हेलो बच्चों, कैसे हो? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ क्योंकि बीच में हमने एग्जाम पेपर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है ग्राफिकल एनालिसिस के आगे के केसेस। अभी तक कौन से केसेस हमने कवर किए हैं एक बार झाँक कर हम देखते हैं। बाकी डिटेल तुम प्रीवियस लेक्चर में उसे देख सकते हो। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ग्राफ हम देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट टाइम के अंदर बहुत सारे ग्राफ आएंगे। उसके अंदर हमने ऑलरेडी 5 केसेस कवर किए हैं, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जिनको ये 5 केसेस अभी लग रहा है कि याद नहीं आ रहा है तो वो लेक्चर जाके देखिए, इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। अगर 6th सिचुएशन ऐसी है, केस 6, ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम दिखाएंगे। यहाँ पे ग्राफ रहेगा ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। और ग्राफ अगर दिया गया है, ग्राफ इज गिवन लाइक दिस, ऐसे ये ऐसे ग्राफ दिया है। यहाँ से ग्राफ कुछ इस प्रकार दिया है, ध्यान देना बच्चों, इस प्रकार से ग्राफ दिया है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है गाड़ी की एक्सेलरेशन किस दिशा में चल रहा है और उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या होती है, हम यहाँ से चलेंगे, आगे की तरफ ही जाएंगे ना, क्योंकि टाइम बढ़ेगा। टाइम कभी कम होता है कि टाइम हमेशा बढ़ते ही रहता है। तो यहाँ से आगे जाएंगे, तो ये फर्स्ट पोजीशन 2 पोजीशन हम ले लेते हैं, थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ। और थर्ड स्टेप क्या होगी, एक बार पोजीशन लोकेट कर दी हमने रैंडमली, हम क्या करेंगे कोई बताएगा? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस 2 पॉइंट को मैं थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ ताकि हम थोड़ा सा ठीक ठीक यहाँ पे इंडिकेट कर सके। सेकेंड पोजीशन के लिए भी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक, ये देखो, ये इसकी टेंजेंट। ठीक, पूरा एक्यूरेट ऐसे निकालना ज़रूरत नहीं, लेकिन एक अंदाज़ा आ जाता है इससे। अभी हम एंगल मेजर करेंगे, इस टेंजेंट का हम एंगल मेजर करेंगे। ये एंगल देखते हैं, कोई डिफरेंट कलर मिल जाए। ये एंगल देखो, लेट्स से दिस इज θ1। ये एंगल देखो, लेट्स से दिस इज θ2। ठीक है, 2-3 स्टेप कवर हो गए। हमने 2 पॉइंट्स प्लॉट किए, 1 और 2। 1 पे टेंजेंट ड्रॉ की, 2 पे टेंजेंट ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल से एंगल मेजर किया, ये θ1 नाम दे दिया, इसको θ2 नाम दे दिया। ठीक है, मुझे बताओ बच्चों, θ1 90 डिग्री से बड़ा है या छोटा है? θ1 90 डिग्री से बड़ा है या छोटा है? सो इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट? सो 1 से 2 आ रहे हैं, हम 1 से 2 आ रहे हैं, राइट? θ1 बड़ा है या θ2 बड़ा है? θ1 इज ग्रेटर देन θ2। और दोनों के दोनों कैसे हैं? ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस मतलब निगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पे थोड़ा उल्टा चलता है। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा कारोबार होता है। देखो, हमें वेलोसिटी की कमेंट यहाँ पे करनी है। कोई बता सकता है कि यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? वेलोसिटी इज फिल इन द ब्लैंक, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज या डिक्रीज? तो देखने से ऐसा डिक्रीज लग रहा है ना, कि देखो एंगल θ1 है, ये बड़ा है या छोटा? ये एंगल बड़ा है ना, ये एंगल छोटा है। तो हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग क्योंकि एंगल कम हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में आंसर इसका है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। क्यों? समझो बात को। ठीक है, पहली सिचुएशन को कंपेयर करते हैं। पहली सिचुएशन जाओ, ये सिचुएशन में ही देख लेते हैं। अगर ऑब्ट्यूस एंगल कम होता है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग। ऑब्ट्यूस एंगल कम हो रहा है, कम हो रहा है कि यहाँ पे देखो, ऑब्ट्यूस एंगल 1 सिचुएशन में काफी बड़ा था, इतना था, जैसे जैसे आगे आए वो इतने से इतना हो गया। अगर ऑब्ट्यूस में घटता है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग। ठीक है, एक्यूट में बढ़ता है तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, वो हम नीचे एक स्लोगन लिख लेते हैं हिंदी में, एक्यूट में बढ़ता है तो इंक्रीजिंग। ठीक है, और ऑब्ट्यूस में घटता है तो भी इंक्रीजिंग। तो एक ही पैटर्न हम याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा डाइजेस्ट करते हैं ना इसे।
एक्यूट में बढ़ता है वाला केस निकालो, एक्यूट में बढ़ता है ये वाला केस, देखो ये वाली केस है, थोड़ा जूम करते हैं इसे, ये एक्यूट में बढ़ रहा है ना, 90 डिग्री से छोटा रे एक्यूट मतलब बढ़ रहा है। सो एक्यूट में बढ़ेगा तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वही लिखा है ना हमने, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। प्लस का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से दूर, उसको थोड़ा बाद में डील करते हैं, वो मिक्स नहीं करना, वो प्लस माइनस को थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखते हैं, ठीक है। एक्यूट में बढ़ेगा, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। ये सिचुएशन में क्या हो रहा था, ऑब्ट्यूस में घटेगा, ये ऑब्ट्यूस है, आगे बढ़ते बढ़ते एंगल कम हो रहा है, इतना था, ऑब्ट्यूस में घटेगा तो भी वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ठीक है। सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन के बारे में क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटिंग, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है। समझ में आई बात। एक और केस करता हूं, थोड़ी दिमाग की बत्ती और जलेगी, ठीक है। कितने केस हो गए यहाँ से, 6 केस, 7वां केस देखते हैं यहाँ, ठीक है। इट इज एक्सेलरेटिंग, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है। अगर मैं और एक केस लेकर आता हूँ, ऊपर से ये वाला है ना, एक और केस है, दिमाग की एक्सरसाइज है ये टॉपिक। केस, कितने केस हुए, 6, 7वां केस। तुम लोग है ना मेरे साथ, रिप्लाई करो। यस, थैंक यू, थैंक यू। एक्स वर्सेस टी ग्राफ, राइट। अगर ये ग्राफ इस प्रकार से ड्रॉ किया जाए, ऐसा ग्राफ है, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताओ, तुम लोगों को बताना है वेलोसिटी के बारे में। 3 चीजें हम साफ कर लेते हैं यहाँ से। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है बताना है, और वो बताने से एक्सेलरेशन का भी पता चल जाएगा, वो बताओ, ठीक है। और ये बताने के लिए तुम लोगों को क्या क्या देखना है, स्लोप देखना है, ठीक है। स्लोप में क्या देखना है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, ठीक है। एक्यूट में इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज, ऑब्ट्यूस में डिक्रीज हो रहा है तो भी वेलोसिटी इंक्रीज। बहुत सारे इंडिकेटर्स दे दिए। स्टेप 1 क्या करोगे तुम लोग, 1-2 पॉइंट्स ले लो जाते जाते आगे। यहाँ पे स्लोप निकालो, स्लोप कैसे निकालोगे, यहाँ से, ओके, राइट। अभी इसको चेक करते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ। ये एंगल को मान लेते हैं θ1, ये एंगल को हॉरिजॉन्टल कहीं से भी मेजर करना सर, मैंने अगर यहाँ से मेजर किया तो भी तो एंगल सेम होगा भाई। रैंडमली कहीं से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, मैंने खींच दिया, आप एंगल मैंने देखा θ2, ठीक है, ओके। चलो अभी देखो, ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, अरे बोलो यारो, ऑब्ट्यूस। सो एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूस है, ऐसे मार्क करते हैं हम, चलो ऑब्ट्यूस है। अच्छा, ऑब्ट्यूस में बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मतलब 1 से 2 आ रहे हो, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इतना था, इतना हो गया, इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्ट्यूस में क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऑब्ट्यूस में इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। सर ऐसा क्यों, ये पढ़ो, ऑब्ट्यूस में घटता है तो इंक्रीजिंग, ऑब्ट्यूस में बढ़ता है तो डिक्रीजिंग, लिख लो इसके नीचे। ऑब्ट्यूस में स्लोप, ऐसा एक वर्ड लिख गया, स्लोप, स्लोप ये वर्ड छूट गया ना लिखना। एक्यूट में बढ़ता है मतलब कौन स्लोप, स्लोप एक्यूट में बढ़ता है तो इंक्रीजिंग, स्लोप ऑब्ट्यूस में घटता है तो इंक्रीजिंग। आते हैं इस सिचुएशन के लिए, क्या लिखना चाहिए मैंने, ऑब्ट्यूस में बढ़ता है तो क्या लिखना चाहिए, तो वेलोसिटी डिक्रीज, ठीक है।
आई बात समझ में? फिर से समझो, पकड़ोगे, इसी के ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए धीरे धीरे लेकर जा रहा हूँ। बोलो, जिसको समझ में आया वो बोले। एक्सेलरेशन बताओ फिर। वेलोसिटी घट रही है तो क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन का मतलब एक ही होता है ना। गाड़ी बढ़ेगी, स्पीड स्पीड अगर घटेगी तो एक्सेलरेशन भी घटेगा ना, तो उसको क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। बोलो बच्चों, ये समझ में आया क्या? इन दोनों को कंपेयर करते हैं, लास्ट वाला और ये वाला सिचुएशन, ताकि ये पल्ले पड़ जाए। ये ऐसा ग्राफ था, 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे आए, हमने स्लोप निकाला। स्लोप निकला ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस स्लोप के अंदर स्लोप 1 से 2 जाते वक्त ऑब्ट्यूस में बढ़ेगा या घटेगा? तो यहाँ पे घट रहा है। तो ऑब्ट्यूस में स्लोप अगर घटता है तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। सूत्र पकड़ लिया। वेलोसिटी इंक्रीज मतलब एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, इस निगेटिव पॉजिटिव साइन को थोड़ा बाद में डील कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा, इस ग्राफ में हमने स्लोप निकाला, यहाँ पे भी दोनों जगह पे हमें ऑब्ट्यूस ही मिला। ऑब्ट्यूस में स्लोप क्या हो रहा है? ऑब्ट्यूस में स्लोप बढ़ रहा है। ऑब्ट्यूस में स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। उल्टा होता है, ऑब्ट्यूस के लिए एग्जैक्टली उल्टा होता है। ठीक है, स्लोप बढ़ेगा ऑब्ट्यूस में तो वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, आई बात समझ में? आगे और एक ग्राफ करते हैं, हमारे पास और एक ग्राफ है इसका कॉम्बिनेशन से। ठीक, आगे आए हम। ये तो सभी केसेस हो गए। यस, केस 5 6 7 8। एक्स वर्सेस टी ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया है। ठीक है, इसके 3 हिस्से करते हैं। ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी। ठीक है, और ये वाला पॉइंट डी। ठीक है, हमें बताना है ए टू बी में क्या हो रहा है, बी टू सी में क्या हो रहा है, और सी टू डी में क्या हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हम एक्चुअल विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे। एक ओरिजिन पॉइंट विजुअलाइजेशन के लिए एक घर मान लेते हैं। ठीक है, और ये पार्टिकल हमारी एक गाड़ी होगी। ठीक है, तो हमें बताना है कि क्या हो क्या रहा है यहाँ। ठीक है, थोड़ा ऑब्जर्व करो, ए टू बी सिचुएशन को पार्ट बाय पार्ट देखो। ए टू बी सिचुएशन में 2 पॉइंट्स ड्रॉ करो। सबसे पहले ये 1, और यहाँ पे एक 2 पॉइंट यहाँ पे ले लो। ठीक है, सो बिना स्लोप निकाले इमेजिन करके बता सकते हो क्या स्लोप कैसा होगा 1 और 2 में? एक्यूट या ऑब्ट्यूस? एक्यूट होगा, राइट। 90 डिग्री से छोटा होगा ना। ड्रॉ करके दिखाता हूँ ना, कौन सी बड़ी बात है इसमें। ये यहाँ पे देखो, ये θ1, ये θ2। सो एक्यूट में एंगल कम हो रहा है या बढ़ रहा है? जैसे मैं 1 से 2 जा रहा हूँ, एंगल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओके। तो हम एक नीचे ना एक छोटू सा टेबल बना लेते हैं कि ए टू बी क्या हो रहा है, बी टू सी क्या हो रहा है, और सी टू डी में क्या हो रहा है। ये हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सो ये ए टू बी में क्या हो रहा है, क्या क्या पता चला यहाँ से हमें ए टू बी के बारे में? ए टू बी हम जा रहे हैं तो स्लोप कैसा है? स्लोप कैसा है? एक्यूट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पे मिला। स्लोप कैसा है? एक्यूट है। और एक्यूट में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है स्लोप? डिक्रीज हो रहा है। एक्यूट में डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है? डिक्रीज हो रहा है। एक्यूट में डिक्रीज हो रहा है मतलब जैसे कम होता है वेलोसिटी भी कम होती है, वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में क्या ख्याल है? रिटार्डेशन वाला होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में सिचुएशन कैसे दिखेगी? एक्यूट मतलब क्या रे? एक्यूट मतलब मैंने कहा था ना, पॉजिटिव या निगेटिव लेना? पॉजिटिव लेना। ठीक है, चलो
अभी एक्चुअल में सिचुएशन कैसे होगी एक्चुअल लाइफ में, ठीक है। ये अगर हम ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट दैट इज ए पॉइंट, ठीक है। ओके, मैंने देखा कि स्लोप इसका एक्यूट है, एक्यूट मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब गाड़ी कहाँ मूव होगी, ओरिजिन से दूर, पॉजिटिव डायरेक्शन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ओके, तो गाड़ी इधर मूव होगी, तो व्हीकल इज मूविंग हियर। वेलोसिटी कैसी है, डिक्रीज होते जा रही है, मतलब कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। अच्छा, अभी बी टू सी चलते हैं, बस इतनी इंफॉर्मेशन काफी है ना, इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई हमें ए टू बी से, ठीक है। अभी यहां पे गाड़ी आ गई, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला कौन सा पॉइंट है, बी, ये वाला पॉइंट है बी, दिस इज पॉइंट बी। इसको ए कर देता हूं, ये ओरिजिन को ऊपर लिख देता हूं, ठीक। अभी हम बी टू सी जाएंगे बच्चों, चलो बी टू सी जाते हैं। बी टू सी जब हम जाएंगे, ग्राफ में आए हम फिर से, हम और 2 पॉइंट्स लेकर चलते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करूँ क्या, 3 जिसको नाम दे दे, एक पॉइंट यहाँ पे 4 जिसको नाम ड्रॉ दे, ठीक है। यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करेंगे, तो एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ की यहाँ से यहाँ, और एक यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। इसको नाम दे देते θ3, इसको नाम दे देते θ4, ठीक है। तो मुझे बताओ स्लोप एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है बी टू सी इस रीजन में, ये एंगल, तो हमने यहाँ पे लिखा स्लोप इज ऑब्ट्यूस। यहाँ पे स्लोप कैसा है, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस माने निगेटिव, निगेटिव माने टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, ऑब्ट्यूस में बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ऑब्ट्यूस में ये स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ऑब्ट्यूस में बढ़ रहा है या कम हो रहा है, देखो कम हो रहा है ना, इतना बड़ा था छोटू सा हो गया बेटू चुप, मतलब ये अगर 135 डिग्री है तो ये 120 डिग्री है, बोल सकते हैं ना ऐसा रफली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्रीजिंग, डिक्रीज बेटा। हाँ, स्लोप के बारे में डिक्रीज कहा ना, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। अभी वेलोसिटी के बारे में क्या कहोगे, ऑब्ट्यूस में डिक्रीज, इंक्रीज में, ठीक है। थोड़ी जगह क्रिएट कर देता, इंक्रीजिंग, ठीक है। और एक्सेलरेशन के बारे में क्या कहा रहे, वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या एक्सेलरेट हो रहा है, कह सकते हैं। एक्चुअल सिचुएशन में देखते हैं अभी। सो ये गाड़ी बी के बाद कहाँ जा रही है, बी से आगे जा रही है, वापस घर को आ रही है गाड़ी, बी से आगे जाएगी फॉरवर्ड या वापस मूविंग बैक टू द होम, क्या लगता है। तो हमने देखा कि ये निगेटिव साइन है, यू टर्न लेगी, क्योंकि कौन बता रहा है यू टर्न लेगी, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये निगेटिव साइन ऑब्ट्यूस, ठीक है। द व्हीकल इज नाउ टेकिंग ए यू टर्न, अरे मेरे मोबाइल घर पे भूल गया और गाड़ी यू टर्न मार के घर जा रहा है वापस, ठीक है। तो ये अभी यहां से निकला बी से, अभी ये वापस इधर जा रहा है, ठीक है। तो ए और सी तो सेम लाइन पे है, तो सी पॉइंट मतलब वो घर को वापस आ गया, तो दिस इज अ सी पॉइंट, तो गाड़ी हम यहाँ पे दिखा देते हैं, दैट्स अ सी पॉइंट, ठीक है। जब वो घर को जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, यू टर्न लिया, भगा रहा है बैंग बैंग, ठीक है। वो वेलोसिटी इंक्रीज, ये कैसे पता चला, क्योंकि स्लोप ऑब्ट्यूस में डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। यस, ओके। अभी मजा देखो सी टू डी में, बोलो इतना समझ में आया क्या रे, देख लो किसी को कुछ पूछना है दिल में डाउट मत रखना, बिल्कुल यहाँ पूछ लेना है, ठीक है। इतना डिटेल कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी किताब छान लो, कोई भी यूट्यूब का चैनल छान लो, कहीं इतना डिटेल नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ कहते हैं। सी टू डी आते हैं, सी टू डी, सी टू डी में मुझे बताओ स्लोप कैसा है, यहां पे हम लिखते हैं स्लोप, स्लोप एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है,
यार कितने ठंडे लोग हैं यार, बताते भी नहीं। C2D में देखो ना यार, C2D में 5 6 देखो यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा लग रहा है ना ये। 90 डिग्री कहाँ होगा, ऐसे स्ट्रेट होगा तो 90 डिग्री होगा। तो 5 to 6 में स्लोप कैसा है, ऑप्ट्यूस है। ऑप्ट्यूस में कैसा है यह, कांस्टेंट। ऑप्ट्यूस का मतलब क्या होता है, निगेटिव, ठीक है। और ये कैसा है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं, स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन है 0, वेलोसिटी कांस्टेंट। ये गाड़ी जाएगी कहाँ ये बताओ अभी। सब तो कर लिया, ऑप्ट्यूस है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, जाएगी कहाँ पे। ये भुलक्कड़ सा आदमी था। घर के पीछे चली जाएगी वो, ठीक है। तो ये यहाँ से निकला, फोन पे बात कर रहा था, नहीं फोन तो भूल गया था ना उसका, तो सोच रहा था, कुछ सोच रहा था, बीवी से झगड़ा हो गया होगा इसका, सोच रहा था ऐसे ही करती है हमेशा, ऐसे वैसे, ठीक है। फिर बाद में याद आया, अरे यार मोबाइल लेने का है, तो वापस दौड़ा दौड़ा। फिर दिमाग में क्या ख्याल है, बीवी के ख्याल है, ऐसी करती ऐसी करती ऐसी करती ऐसी कर, घर आ गया, उसको पता ही नहीं चला, वो उसके आगे चला गया, घर के भी थोड़ा सा आगे चला गया, पीछे की तरफ। तो C to D, डी वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज अ डी पॉइंट हियर, दिस इज अ डी पॉइंट हियर। यहाँ पे जब जा रहा है तो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट ख्यालों में सोया हुआ है, द व्हीकल इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इतना बस ग्राफ ड्रॉ करने से, बाप रे बाप, डजन भर इंफॉर्मेशन हमने निकाली यहाँ से, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देखना तो बनता है, ठीक है। देखो एक बार, A to B हम गए, B to C गए और C to D गए। तो हमने कंक्लूड किया कि बॉडी जो व्हीकल है घर से निकली, कुछ रफ्तार से उसकी वेलोसिटी घट रही थी, फिर उसने वहाँ से यू टर्न लिया और यू टर्न लेके घर पे आया, घर से फिर पीछे की तरफ गया डी पोजीशन में। ये A to B, B to C, C to D पे आया ये, ठीक है। कैसे पता कैसे चला ये सब सिचुएशन, वो यहाँ से पता चला, ठीक है। तो A to B में हमें सबसे पहले क्या पता चला, हमने कैलकुलेट किया स्लोप। A to B से हमने स्लोप कैसे पता किया, कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स लिए अलॉन्ग दिस स्लोप, 1 और 2 जिसको हमने नाम दिया, वहाँ पे हमने स्लोप देखा। देखने से पता चल जाता है ना कि एक्यूट है, एक्यूट में कम हो रहा है स्लोप, 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, स्लोप कम हो रहा है। तो हमने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी, एक्यूट, एक्यूट में स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। एक्यूट का दूसरा मतलब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन। स्लोप एक्यूट है मतलब वो दिशा दर्शाता है कि अवे फ्रॉम होम या टूवर्ड्स दी होम। एक्यूट है मतलब पॉजिटिव, अवे फ्रॉम होम मतलब बॉडी घर से निकलेगी। डिक्रीज, स्लोप कैसा है, घट रहा है। एक्यूट में घटेगा मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, घर से निकलेगा कुछ रफ्तार से 50 मीटर पर सेकेंड, 40 30 20 बी पे आया कुछ, तो वेलोसिटी घट रही है। तो घर से दूर जा रहा है, ये एक्यूट से पता चला। और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वो उसके स्लोप से पता चला। एक्यूट में डिक्रीज मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज मतलब एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है, ब्रेक लग रहा होगा दबाते हुए। B to C पे आए, B to C पे हमने देखा, यहाँ पे हमने दो लाइंस यहाँ पे खींचे, यहाँ पे एंगल देखा, 3 पे एंगल बड़ा था, 4 पे एंगल छोटा हो गया, लेकिन ऑप्ट्यूस था ये, 90 डिग्री से बड़ा था। सो यहाँ पे स्लोप कैसा है, ऑप्ट्यूस, ऑप्ट्यूस माने निगेटिव, निगेटिव मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। इसलिए ये व्हीकल ना अभी पीछे की तरफ जाएगी। अभी दूसरा मुद्दा था, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी। ऑप्ट्यूस में डिक्रीज का मतलब वेलोसिटी का इंक्रीज होना है, ये यहाँ पे हिंदी में ठड़क ठड़क शब्दों में लिखा है। स्लोप ऑप्ट्यूस में बढ़ता है तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे ऑप्ट्यूस में डिक्रीज हो रहा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी इंक्रीज होगी, उल्टा ऑप्ट्यूस में डिक्रीज होना मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग, ठीक है। कहाँ पे था वो, ये वाला था, ऑप्ट्यूस में डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इज इंक्रीज, ठीक है। C to D में देखा, C to D तो एक स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन का एंगल हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वो एक्यूट है कि ऑप्ट्यूस है, यहाँ पे हमने देखा ऑप्ट्यूस। ऑप्ट्यूस माने निगेटिव मतलब ये ओरिजिन से भी और पीछे की तरफ जाएगी। तो इसलिए ये जो ग्राफ है ना, ये 4th क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया गया है। बच्चों मेहनत रंग लाई या नहीं लाई, समझ में आया नहीं आया, कमेंट में लिखो और लाइव लेक्चर में मुझे हाँ या ना में बताओ। यार श्रद्धा ने तो लाइक दे दिया भैया ने यार, ठीक है चलो। और एक दो केसेस हैं वो करते हैं, ठीक है। मैं होमवर्क के लिए देता हूँ वो केस, ताकि तुम लोग उसे सोचो, ठीक है।
एक केस है मैं जो होमवर्क पे देने जा रहा हूँ। कितने केस हो गए यहाँ पे? 8। 9th केस, 9th वाली केस अगर ऐसी हो तो तुम लोगों को होमवर्क में वो बताना है। इसके छोटे छोटे पार्ट्स भी बना देता हूँ, वो पर्टिकुलर पार्ट में क्या हो रहा है और वो विजुअलाइजेशन वाला चित्र भी निकालना है यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ से ए, चलो चले नीले गगन को, ए बी सी डी। ठीक है, ए टू बी, बी टू सी टू डी में क्या हो रहा है वो बताओ। ऐसे टेबल ड्रॉ करना है नीचे। ए टू बी के लिए क्या हो रहा है, बी टू सी के लिए क्या चल रहा है, और सी टू डी में क्या खिचड़ी पक रही है ये बताओ। और यहाँ पे वो सिचुएशन ड्रॉ करना। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन। चलो ठीक है, बाकी लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।